खुदा झूठ बोल सकता है या नहीं? देवबंदियों ने ये लिखा है या नहीं? उस पर जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मुआरजात किए थे वो लेकर बिलबिला रहा था कि इन्होंने ऐसा कह दिया देवबंदियों का खुदा ऐसा है, देवबंदियों का खुदा ऐसा है, देवबंदियों का खुदा ऐसा है। ये बिलबिलाहट थी। क्यों भाई? ना ऐसा वहाबी देवबंदी लिखते, न आला हजरत कलम चलाते और न यूं रुसवाई होती। फिर ठंडे हो गए यार, बोलो सुभान अल्लाह। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। तुम्हारी खोल खोल के हम दिखाते नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो नहीं? ये तुम्हारी जो खोल खोल के दिखाई है किताब, ये बेइज्जती और बेगैरती तुम्हारी सामने नहीं आती। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। न खुलते राज सरबस्ता, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, पीरे तरीका। हजरात, ये जो फतावा रज़विया की इबारत सुनाई गई कल मुनाजरे में, ये न सुनाई जाती, न देवबंदियत की पोल खुलती, न वहाबियत नंगी होती। अगर मुल्ला जी चैलेंजे मुनाजरा न करते, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में चैलेंजे मुनाजरा किया। अरे ये नहीं जानते कि जब ठकरवा चौराहे पे 12 साल पहले जो मुनाजरा तय हुआ उसमें ताहिर गयाबी वगैरह और बड़े बड़े इनके मुनाजरीन जमा हो गए थे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रात के 2:15 बजे अपनी गाड़ी में किताबें भर के, मैं, मौलाना हनीफ साहब, मौलाना आकिल साहब और हमारे लड़के, हाँ ये भी थे, कमाल भी थे उस टाइम, और ये मुजाहिद वेरुद्दीन, खड़ा जाओ, ये उस मुनाजरे के बानी ममाइनी थे। बैठ जाओ, रो मत, हंस जा, खुशी में आंसू निकालो खुशी के। उस वक्त जब देवबंदी मुल्लों को बड़े बड़े तागूत आए हुए थे, ढकरवा में तागूत, और उन तागूतों के ताबूत में हमने कील ठोंक दी थी। जोर से बोला, हर आदमी बोल जोर से, खाली सर मत हिलाना, कभी बोलने की जरूरत पड़ती है, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। ताबूत में कील ठोकी। सुबह को मुनाजरा था और उसी रात में 9 बजे, वो 2:15 बजे ठीक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी, किताबों से भरी हुई गाड़ी, कि सुबह को मुनाजरा होना है, किताबें दिखाई जाएंगी। ऐसी किताबें हम भर के लाए थे, आज भी लेके आए भर के हैं। हाँ, इससे दुगनी चौगनी थी, ये गवाह हैं उनके। कौन कौन था तुम में का उस मुनाजरे में? हाथ उठा जरा, हाथ उठाया जो था वो हाथ उठा ऊंचा करके, ठीक है। आधी किताबें हमारी वापस हो गई, एक गाड़ी हमारी किताबें लेके गई और एक गाड़ी में हमने कहा थोड़ी छोड़ देना बस नजारे के लिए। तो उस वक्त सुबह को जब मुनाजरे का स्टेज सजा, अब इंतजार कर रहे हैं कि देवबंदी मौलवी आए, देवबंदी मौलवी आए, देवबंदी मौलवी आए। तो अल्लाह जाने जमीन निगल गई या आसमान ने उचक लिया, मौत का सन्नाटा है। तो पता नहीं कौन से गार में, कौन सी खो में छुप गए मुल्ला जी, जिंदे मुर्दे अल्लाह जाने। यही हाल हुआ था ढकरवा चौराहे पे। उसके बाद हमने तकरीर की थी 1 घंटा और किताबें दिखाई थी लगातार कि हमारा इख्तिलाफ इस वजह से है इन देवबंदियों से। हद तो यह है कि बरेली शरीफ के अंदर जज के सामने मुनाजरे के लिए तैयारी हो गई। अरे यार, कोर्ट में, कचहरी में, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त भी सराय खाम में खाम लोग जमा हुए। बुढ़ार का मुनाजरा 5-6 साल पहले की बात है, ये मौलाना इमरान साहब मौजूद हैं। इन्होंने 1 महीने से वहां पर जाके सब सेटिंग की मुनाजरे की, चूंकि चैलेंज दिया था उन्होंने थाने के सामने, कहा तुम में जो हो हमारे मौलवियों को काफिर साबित कर दे, जो हो उसे बुला लो, जो हो उसे बुला लो। क्या क्या अल्फाज थे उसके ऐलान करने वाले के, वायरल हो गया। आजकल तो मीडिया ये है, इसमें वायरल हो जाता है, सब पता लग जाता है। चैलेंज दिया, बड़ा भारी भरकम चैलेंज। उसमें हम गए
मुनाजिर की हैसियत से, और हमने कह दिया था हमारा नाम मत बताना, पोस्टर में भी अपना नाम हमने छापने नहीं दिया था, क्योंकि हम जाएंगे अगर पोस्टर में नाम छपेगा तो ये लोग नहीं आएंगे। हम जब पहुंचे वहां तो पता लगा कि इनको पता लग गया हमारे नाम का कि वो आ रहे हैं। सगीर अहमद रजवी जोखनपुरी आ गए। अब उनकी जान निकल गई, रूह फना हो गई। उनको ये अंदाजा नहीं था कि मैं पहुंच जाऊंगा। हालत खराब हो गई, नहीं आए सामने। ये भूड़ा की बात, मुड़ई की बात नहीं है। कितनी जगह ऐसा हो गया है। और रचेटा एक जगह है जिला मुरादाबाद में, वहां मुनाजरे के स्टेज लग गए। वहां गैर मुकल्लिद थे, मुनव्वर हुसैन गैर मुकल्लिद और उसके साथ के मौलवी, वो उधर उनका स्टेज और इधर हमारा। तो उसने पूछ लिया कि सुन्नियों की तरफ से कौन है मुनाजिर, तो उन्हें बताया मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी। हम पहुंच चुके थे, स्टेज पे नहीं आए थे सिर्फ। कहा मौलाना सगीर अहमद रजवी जोखनपुरी। जैसे ही सुना कूद कूद के भाग गए। नारे तकबीर। इंदौर में कलमा पढ़ लेना ही काफी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, या जो कुछ हुजूर लेके आए हैं उस सबको मानना जरूरी है। सफेद टोपी वाले मानना जरूरी है कि नहीं? बोलो बोलो, जरूरी है कि नहीं? बोलो। अच्छा, आपके कोई बाप हैं? है ही सबके बाप जी। तो आपने जब बाप को बाप मान लिया तो काबिले एहतराम मान लिया कि नहीं? बोलो, मान लिया। अब आप एहतराम न करें वो आपकी नालायकी होगी, लेकिन मान तो लिया आपने। जैसे ही बाप कहा, ताजीम का पहलू आपके दिल में आ गया। सही बात है, बोलो सही बात है। अच्छा, एक बात, एक अकीदा है अहले इस्लाम का कि खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अरे यार, एक आन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी मौत उसके करीब नहीं आ सकती। वो हय्यो कय्यूम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक लम्हे के लिए भी मौत, बोलो, नहीं आ सकती। जिस तरह वो जिंदा है उसी तरह वो अलीम है, इल्म वाला है। एक लम्हे के लिए भी वो जाहिल नहीं हो सकता, गाफिल नहीं हो सकता। जिस तरह वो हमेशा किससे है और वो माबूद है, उसी तरह परवरदिगार सादिक है, सच्चा है। उसकी सिफात बेशुमार हैं, उनमें ये सिफत भी है कि वो सादिक है, सच्चा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड के लिए भी वो झूठ नहीं बोल सकता। सीधा है अहले इस्लाम का। अब यही बात किसी हिंदू से आप पूछिए कि बोलो भाई, सीताराम से ही पूछ लो कि खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं, वो कहेगा पागल हो गया है। वो कहेगा, हिंदू होकर कहेगा पागल हो गया है। खुदा भी कह रहा है और कह रहा है झूठ बोल सकता है। अरे यार, क्या मूला के लोग हो यार। कहेगा पागल हो गया, खुदा के लिए बोल रहा है झूठ बोल सकता है। अभी की ईसाई से पूछिए, खुदा झूठ बोल सकता है तो वो 3 खुदा तो मानता है, मगर खुदा को झूठा नहीं कह सकता। अब यहूदी से पूछिए कि बोल खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं, तो यहूदी भी इनकार करेगा और कहेगा खुदा झूठ नहीं बोल सकता। अजी ना काफिर कह रहा है ना मुशरिक कह रहा है। अबू जहल से भी अगर पूछ लेते यार, तो अबू जहल भी ये कहता कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। वो खुदा के साथ और पत्थरों को माबूद बना लेता था और पूछता था अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ ना खलफ, ये सब बुतों को तो पूछते थे मगर खुदा को झूठा नहीं कहते थे। ये कहते थे कि खुदा बड़ा है, ये छोटे हैं, ये उसके शरीक है, खुदा के शरीक बनाते थे ये, लेकिन खुदा को झूठा नहीं कहते थे। हजरत आदम से लेकर आज तक दुनिया में कोई भी मजहब वाला हो, कोई धर्म वाला हो, खुदा को झूठा नहीं कह सकता कि झूठ बोल सकता है। ये आज तक कोई नहीं कह सकता। अब हम पूछते हैं वहाबियों से, बोलो, अरे कुछ तो मुंह खोलो देवबंदियों, बोलो कि तुम्हारा, बोलो खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं।
तो मुल्ला जी क्या बोलेंगे, अरे ये पूछ रहे हो खुदा झूठ बोल सकता है, तो झूठ की क्या बात है। हर बुरा काम जो बंदा कर सकता है वो खुदा भी कर सकता है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, और जोर से बोलो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आदमी नहीं बोल रहा, ये काली टोपी वाला, काली पैंट वाला, बोल माज़अल्लाह। बोले झूठे पे खुदा की लानत। खुदा ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की। अरे बाबा कुछ जिंदगी में सीखा है कि नहीं सीखा है? लानत नहीं बोल सकते। झूठों पे खुदा की, खुदा की लानत है। लानत है। क्यों? किसने कहा ये? खुदा ने। किसने कहा? खुद। झूठों पे खुदा की लानत किसने फरमाया? ये खुदा पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि झूठों पे खुदा की लानत। तो जिस झूठों पे खुदा की लानत है, अगर खुद भी खुदा झूठ बोल सके तो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, फिर ये हुक्म उस पर भी पहुंचेगा। खुदा की लानत झूठों पर। अब ये बात सबसे पूछ लिया, धर्म वाले से पूछिए तो सब कहेंगे खुदा झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन इन मुल्ला जी से पूछिए जो कलमा लिए फिर रहे हैं, नमाजों के गट्टे बनाए हुए हैं, इनसे पूछो खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं, तो कहते हैं बोल सकता है। क्या बोलते हैं? बोल सकता है। हमने कहा दलील क्या है? बोले दलील ये है इन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर। कुरान में बहुत जगह आया है कि बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। तो औंधी मत देखो, औंधी मत। जब उलट जाता है ना भेजा, तब ऐसी बातें करता है आदमी। भेजा उलट गया अंदर अंदर। हमने कहा क्या बात? बोले अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। झूठ भी एक चीज है, लिहाजा उस पर भी वो कुदरत रखता है, तो झूठ भी बोल सकता है। अब मुल्ला जी कह के फंस गए और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ऐसा फांसा जकड़ लिया, कहा जब खुदा झूठ बोल सकता है कि झूठ भी एक चीज है, तो बोलो खाना भी तो एक चीज है। क्या खुदा खाना खा सकता है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या नुक्ता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पानी भी एक चीज है, क्या खुदा पानी पी सकता है? अब मुल्ला जी फंस गए और सुन्नी हंस गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि खाने के लिए मुंह भी चाहिए, खाने के लिए पेट भी चाहिए, और खाने के लिए भूख भी चाहिए। तुमने खुदा को क्या भूखा भी मान लिया, पेट वाला भी मान लिया, मुंह वाला मान लिया? तो शाहिद शेख चुल्ली, शाहिद शेख चुल्ली किताब दिखाते फिर रहे, देखो आला हजरत ने कह दिया कि खुदा को तुमने खुक्कल मान लिया, कि खुदा खुक्कल है, झूठा है, और खाना खा सकता है, पी सकता है। ये नहीं बता रहा, ये हमारा अकीदा है जी। ये देखो सब अय्यारी देखो, ये नहीं बता रहा है कि ये हम देवबंदियों का अकीदा है जो आला हजरत ने बयान किया है, बल्कि आला हजरत पे लगा रहा है इल्जाम के उन्होंने ऐसा लिखा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, झूठा है, मक्कार है, अय्यार है, चालाक है। ये सब बातें उसने यहाँ पर की। मूड़ा में भी, मूड़ा बुजुर्ग में भी ये बातें उसने की, और फिर चैलेंज मुनाजरा किया उसने। मगर क्या बताएं, जब क़यामत आने वाली होती है तो आके रहती है, उस पर क़यामत आ गई और फिर भागा दौड़ा। जो मौलवी मुल्ला हाथ लगा तो वो सबने इनकार कर दिया, मगर एक हाथ फंस गया उसके जाल में, वो भी जलील हुआ उसी के साथ। याद रखो अल्लाह पाक जिसे जिल्लत देता है उसे कोई रोक नहीं सकता, अजीज नहीं बना सकता। आओ कुरान पाक इरशाद फरमाता है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे ज्यादा बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह पर झूठ का बोहतान बांधे। इन्होंने झूठ का बोहतान अल्लाह पर बांधा तो अल्लाह ने इनको जलीलो ख्वार कर दिया, जलीलो रुस्वा कर दिया। अब हमारा अकीदा क्या हुआ कि खुदा सच्चा है। हाथ उठा के बोलो खुदा, जोर से बोलो खुदा सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा है, और वहाबियों देवबंदियों का खुदा झूठा है। क्यों भाई? तो उन्होंने अपना खुदा अलग बना लिया, खुदा अलग बना लिया। लेकिन याद रखो, सुबह आप नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज में आप क्या पहला कलमा पढ़ते हैं? पहली बात क्या बोलते हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अल्लाहु अकबर के बाद हाथ बांधते हो कि नहीं बांधते हो नमाज में?